बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्शन 88 पाकिस्तान पिनल कोड, और इस ज़मन में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। आप जानते हैं कि सेक्शन 88 का जो जिस्ट है, लुब लुबाब है, मफहूम है, वो ये है कि जब एक शख्स के बेनिफिट के लिए उसकी रजामंदी से कोई एक्ट इन गुड फेथ किया जाए तो वो एक्ट जिसमें करने वाले की इंटेंशन ये ना हो और उस एक्ट में मौत काज हो जाए या शदीद इंजरी आ जाए तो वो एक्ट जुर्म नहीं होगा। ये इसका मफहूम है। तो इस पे आज हम बात स्टार्ट करते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ। अब अगर आप सेक्शन 88 को सेक्शन 89 और 92 पीपीसी के साथ मिलाकर देखें तो इनमें कॉमनैलिटी आपको एक चीज की नजर आती है, दैट इज एक टर्म यूज हुई है, वर्ड यूज हुआ है इंटेंशन। तो वर्ड इंटेंशन का इस्तेमाल इस चीज को कनोट करता है, जाहिर करता है कि कोई भी चीज जो वॉलंटरीली यानी रजामंदी से की जाए, तो जब वॉलंटरीली आता है तो इसका एक सेंस ये है कि जब वो डिलिबरेटली, जानबूझकर, सोच समझकर, डिलिबरेटली एंड पर्पसली की जाती है, यानी जो चीज ज़हन में होती है लेकिन वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, उसके ज़हन में है, वो स्पाइन का ऑपरेशन कर रहा है, उसके ज़हन में है कि 20% ये चांस भी है कि डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है। डिजायर्ड रिजल्ट उसका है कि इसको ठीक करना है। तो दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1970, केराला 98। मैंने एक वर्ड यूज किया, ड्यू केयर एंड अटेंशन, या ड्यू केयर एंड काशन कह लें। सेक्शंस 88 और 89 का बेनिफिट लेने के लिए ये लाजिम है कि जिस एक्ट को किया गया है, जिस और उस एक्ट के दौरान मौत वाक़या हो गई और उसका इल्ज़ाम लग गया करने वाले पर, डॉक्टर पर या किसी भी करने वाले पर, सर्जन पर, तो उसका डिफेंस की सूरत में ड्यू केयर एंड काशन को प्रूव करना लाजिम होगा। यानी उसने ये साबित करना होगा कि उसने जो एक्ट किया है वो विद ड्यू केयर एंड काशन किया, क्योंकि ड्यू केयर एंड काशन, पूरी एहतियात और तवज्जो गुड फेथ का लाजमी जुज़्व है। इन गुड फेथ तस्वुर ही नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रॉपर ड्यू केयर एंड काशन से ना किया गया। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1923, इलाहाबाद 546। मिसाल के तौर पर फिजिशियन या सर्जन जो अंडरटेकिंग करता है, जो अंडरटेक करता है और अपने पे यानी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इसको दवाई दूंगा या मैं इसका सर्जिकल ऑपरेशन करूंगा, तो अब एक बात तो अंडरस्टूड है कि उसके पास सफिशिएंट नॉलेज और एक्सपीरियंस है ये काम करने का। अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है और वो करता है तो फिर ये ड्यू केयर एंड काशन नहीं। फिर इसमें जिस पर एक्ट हुआ है, अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है, डेथ हो जाती है या शदीद इंजरी आ जाती है, तो फिर वो जिम्मेदार है करने वाला, क्योंकि उसके पास तो सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं था, एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो फिर ये एक्ट विदाउट ड्यू केयर एंड काशन हो गया। तो जब विदाउट ड्यू केयर एंड काशन हुआ तो फिर गुड फेथ में तो ना हुआ।
तो फिर ये जुर्म होगा। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1963 मध्य प्रदेश पेज 102। एक रीजनेबल जो काशन है, ड्यू केयर है, तवज्जो है, डिलीजेंस है, वो जिसकी कोनोटेशन आप देखते हैं, जिसकी दलालत आप देखते हैं वर्ड कनोट में, इस सेक्शन 88 के सेंस में, वो मैज ये नहीं है कि एक्ट करते वक्त बड़ा मोहतात और डिलीजेंट था, बल्कि जब वो एक्ट करने के लिए ऑफर किया कि मैं इलाज करता हूं, फिजिकली और सर्जिकली, किसी भी सूरत में, तो फिर ये लाजिम है कि इस पेशकश करने से पहले पेशकश करने वाला जरूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस रखता हो, वरना वो विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन, एज आई हैव अर्लियर स्टेटेड, तो whenever it is without due care and caution, तो it cannot be deemed to be conducted in good faith. This is reported as AIR 1963 Madhya Pradesh page 102. unnecessarily कोई क्रूएलिटी होती है, अगर मिसाल के तौर पर मैड पर्सन है, पागल शख्स है, उसके ट्रीटमेंट में एक होती है अनअवॉइडेबल सख्ती, वो करनी जरूरी है, लेकिन जो गैर जरूरी क्रूएलिटी है, जुल्म है, जालिमाना कंडक्ट है, रवैया है, वो इस सेक्शन, ये सेक्शन 88 उसको कवर नहीं करती। तो गैर जरूरी क्रूएलिटी करने वाला मुजरिमाना जिम्मेदारी के लिए लायबल होगा। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1923 इलाहाबाद पेज 546। इस ज़मन में एक पहले मैंने और केस आपके सामने रखा था, उसका फैक्ट इस तरह थे कि एक पढ़ा लिखा शख्स था, शहर में था जहाँ पे इलाज की सारी सहूलत थी, तो उसका भाई का कहा गया कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो उसने 3 माह से उसको लोहे की जंजीरों से बांध के रखा हुआ था और कहीं इलाज के लिए नहीं ले गया, तो इट वॉज हेल्ड टू बी ए अननेसेसरीली ए क्रूअल एक्ट। अब बात करते हैं उस्ताद, टीचर जो अपने किसी स्टूडेंट को कॉर्पोरल पनिशमेंट दे, तो वो भी सेक्शन 88 की वजह से एक्सेप्शन में आती है, इस्तिस्ना में आती है, लेकिन उसमें 2-3 चीजें ज़हन में रखनी जरूरी हैं, वरना ये उस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहली चीज तो यह है कि गुड फेथ में टीचर एक लिमिट क्रॉस किए बगैर और स्कूल के डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त को मेंटेन रखने के लिए, कायम दायम रखने के लिए मुनासिब हद तक उसको जिस्मानी सजा दे सकता है, तो फिर ये क्रिमिनल लाइबिलिटी में नहीं आएगा और इस्तिस्ना में आएगा सेक्शन 88 में, यानी जुर्म नहीं बनेगा। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1965 कैलकाटा पेज 32। जिस्मानी सजा देते वक्त स्कूल मास्टर के लिए जरूरी है कि वो ड्यू केयर और अटेंशन से दे, और उसने इसमें यह भी देखना है कि जो स्टूडेंट की सेफ्टी है और उसकी जो हेल्थ है उसको भी देखना है कि वो एडवर्सली या नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। अगर वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखता तो फिर सेक्शन 88 के प्रोटेक्शन का हकदार नहीं है, फिर वो मुजरिमाना लाइबिलिटी के लिए वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसमें 2 जजमेंट्स नोट फरमाएं, AIR 1965 मद्रास 216 एंड 1963 MPLJ notes 172। And in the end of today's lecture, सेक्शन 88 और 89 PPC के दोनों का जो कुमुलेटिव सेंस बनता है
उनके मुताबिक स्कूल के नज़्म ज़ब्त को मेंटेन रखने के लिए स्कूल मास्टर पूरी एहतियात से, तवज्जो से, इन गुड फेथ स्टूडेंट की बेहतरी के लिए, अब एक स्टूडेंट को मॉरली गलत हरकत कर रहा है तो उसको डांटना भी जरूरी होता है। और दूसरी चीज कि उससे दूसरे बच्चे एडवर्सली अफेक्ट ना हो, तो ये स्कूल के डिसिप्लिन में आता है। लेकिन इसका ये मकसद, तो ऐसे एक्ट में वो प्रोटेक्टेड है बाय दिस सेक्शन। और एक और बात इसमें ऐड कर लें, अगर जो गवर्नमेंट का महकमा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी एग्जेक्टिव कोई बाय रूल्स करती है और वो कहती है कि ये लिमिट क्रॉस की है तो ये जिम्मेदार है, तो उससे पीपीसी की रूल से जिम्मेदारी नहीं बन जाएगी, महज एग्जेक्टिव के उस अपने रूल से। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1965 कैलकाटा, पेज 32। थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूबल कमेंट्स। अल्लाह ने